नमस्कार दोस्तों, फैक्ट किंग के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आखिर कल किसने देखा है। ये बात सच है कि भविष्य के बारे में सही तौर पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता कि अब दुनिया भर में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, और बीते इस लॉकडाउन में हमें यही एहसास कराया है कि जिंदगी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ कुछ भी होना मुमकिन है। दोस्तों, जहाँ ये बात सही है वहाँ ये भी सच है कि आज के वक्त में हो रहे प्रोग्रेस डेटा में बड़ी बड़ी कंपनियां इसके प्लान को स्टडी करके भविष्य के बारे में एक सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। और आज हम इसी कोशिश में हैं कि आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 2070 तक हमारी दुनिया में क्या बदलाव आएंगे। दोस्तों, ये वो घटना है जो आप 2070 से पहले होते हुए देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, इंडियन स्पेस इसरो की कामयाबी पर हम सभी को आज बहुत नाज है। फिर चाहे वो 104 सैटेलाइट को एक सिंगल रॉकेट में भेजकर दुनिया में एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का हो, या फिर हमारा इंडिया चांद में जाना पहला कंट्री बना जो साउथ पोल में अपने स्पेसशिप को लैंड किया। दोस्तों, इसरो ने कम बजट के साथ ये सभी उपलब्धियां हासिल करके दिखाई हैं, लेकिन इसरो में एक कमी है, और वो ये है आज तक किसी इंसान को खुद से स्पेस पे नहीं भेज पाए हैं। हमें हमेशा इसके लिए किसी दूसरे देश की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का ये अनुमान है कि साल 2025 तक भारत अपना पहला मैन मिशन स्पेस भेज देगा। अब इसकी सटीक तारीख में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन भारत का पहला मिशन अब सिर्फ 1 या 2 साल में होने वाला है। दोस्तों, इस अभियान का नाम रखा गया है गगनयान, और 10,000 करोड़ की लागत से इस अभियान का लक्ष्य 3 लोग वाले एक स्पेस क्रू को 5 से 7 दिन तक स्पेस में ले जाकर वापस लाने का है। वही दोस्तों, राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन की जनसंख्या लगातार बुढ़ी होती जा रही है, मतलब ओल्ड होती जा रही है। उनकी ये वन चाइल्ड वन पॉलिसी के कारण उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ में रुकावट आई है, जिसका मतलब ये है कि भारत 2024 में ही चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। वहीं 2042 आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन पहुंच जाएगी, और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीब, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती है। इसके साथ ही कहते हैं इतने सारे लोग की जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें रहने के लिए जगह जगह तलाशते तलाशते 2050 तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। साथ ही 50% से ज्यादा जनसंख्या के बाद शायद पीने के लिए पानी भी नहीं होगा, और दुनिया के 70% से ज्यादा आबादी इस वक्त शहरों में ही रह रही होगी। दोस्तों, 2037 में माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक की सारी आइस पिघलकर आर्कटिक ओशियन में चली जाएगी, जिससे समुद्र का स्तर भी बढ़ सकता है। यूं तो इसमें काफी नुकसान है, पर चीन को इससे निजी तौर पर काफी फायदा होगा। उनके लिए यूरोप से व्यापार का एक समुद्री रास्ता और भी खुल सकता है। वहीं दोस्तों, इलॉन मस्क का आने वाला साल पूरी तरीके से उनका हो सकता है। जहां भारत अभी स्पेस में जाने का प्लान कर रहा है, वहीं टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क 2024 में एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की तरफ भेज सकते हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलन मस्क लोगों की बजाय पहला कार्गो मंगल ग्रह भेजेंगे, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो 2026-2027 में एलन मस्क मंगल की धरती पर पहला ह्यूमन क्रू भेजने का भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, कार्गो भेजने से एलन मस्क ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या बड़ी संख्या में लोगों को मार्स भेजा जा सकता है। साथ ही एलन मस्क का प्लान मार्स पर बस्तियां बसाने का भी है, जिसके लिए वहां पर बिल्डिंग मटेरियल से लेकर कंप्यूटर्स और ना जाने किस किस तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए बड़ी मात्रा में धरती से उनको वहां तक सामान भेजना पड़ेगा। इसके अलावा एलन मस्क के हिसाब से 2025 तक वो न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को भी पब्लिक के सामने ला सकते हैं। न्यूरालिंक वो प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसमें एक इंसान के सर में ड्रिल करके उसके ब्रेन में एक चिप फिट की जाएगी, जो ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। इस चिप का मकसद ये है कि जो मानसिक रोगों से बीमार लोगों का दिमाग बंद पड़ गया है, उस हिस्से को फिर से एक्टिव करना होगा, जिससे पैरालिसिस से लेकर कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोग ठीक हो पाएंगे।
दोस्तों एलोन मस्क का मानना यह है कि 2040 तक चिप्स इस तरह काम करने लगेगी कि दो इंसान जिनके दिमाग में चिप इंसर्टेड है उन्हें आपस में बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ इस चिप की मदद से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड नासा, बहुत से लोग शायद ये बात ना जानते होंगे, धरती के बाहर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां हर 6 महीने या साल भर में नए एस्ट्रोनॉट रहने जाते हैं और वहां से धरती को ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही स्पेस में बहुत एक्सपेरिमेंट को भी अंजाम देते हैं। दोस्तों 1988 में हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS को 2024 में डीकमीशन किया जा सकता है। ISS को फंड करने का ज्यादातर जिम्मा USA और रूस का था, लेकिन हाल ही में कुछ सालों में इंटरनेशनल दबाव के कारण रूस की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ज्यादातर भार USA पर पड़ गया है। दोस्तों इसीलिए इस प्रोग्राम को ही बंद करने की बात चल रही है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि ऐसे में डीकमीशन करने के फैसले को शायद 2028 तक डिले कर दिया जाए, लेकिन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बंद होने का लगभग तय हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नासा बाकी चीजों को प्लान नहीं कर रहा। दोस्तों नासा ने 2030 तक अपना खुद का मैन मिशन मार्स प्लान कर चुका है। दोस्तों वो निरंतर तैयारी करने में लगा हुआ है। साथ ही 2036 वो साल होगा दोस्तों जहां पहली बार नासा 2 स्पेस रोवर्स को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमारे सबसे नजदीकी तारे सेंटूरिया की तरफ भेज सकता है। यहाँ एक हैबिटेबल जोन में एक ऐसे भी प्लैनेट है जहां जीवन के मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये रोवर के पहुंचने में 20 साल का वक्त लगेगा। तो वहां पर एलियंस की पुष्टि करने के लिए हमें 2056 तक रुकना पड़ सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड क्लीन एनर्जी, दोस्तों ये अंदेशा लगाया जा रहा है अगर नए तेल के कुएं हमें नहीं मिलते हैं 2050 तक धरती के सभी फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे। फिर ना गाड़ी चलाने के लिए तेल होगा, ना बिजली बनाने के लिए तेल होगा। तो दोस्तों इसका एक और सबसे बड़ा ऑप्शन है, आप देखेंगे कि 2070 आते आते हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे और पेट्रोल पंप से ज्यादा दुनिया में चार्जिंग स्टेशन होंगे। दोस्तों इसके अलावा हर तरफ स्मार्ट हाईवेज बनाने की भी बात चल रही है, जिन पर गाड़ी चलते चलते खुद ही चार्ज हो सकती है, उसे कभी भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी के सेक्टर में आप देखेंगे कि 2070 तक हम सोलर और विंड एनर्जी से तो बिजली बना ही रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए ज्यादातर बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। जी हाँ दोस्तों, जो अभी आर्टिफिशियल सन हमारी दुनिया में बन रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी देखने को मिलेगी, जिससे कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं निकलेगा और ज्यादातर देश इसी तरीके से बिजली बनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी 2045 साल आपको थोड़ा सा डरा सकता है। कहते हैं ये साल टेक्नोलॉजी को सिंगुलैरिटी का होगा, यानी 2045 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जटिल हो जाएगी कि किसी भी इंसान के लिए इसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर वो युग हो सकता है जहां AI आखिरकार इंसानों को हर क्षेत्र में डोमिनेट करने में लगी होगी। इससे इंसान का कोई मुकाबला नहीं होगा। इससे इंसान तो होगा और सामने कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। इसका तर्क ये भी है कि 2045 तक सभी इंसान अपने अंदर किसी न किसी तरीके का टेक्नोलॉजिक इम्प्लीमेंट्स करते रहेंगे, जिससे मिशन के साथ साथ हम भी समांतर गति से विकसित होते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।